रॉ जो है वो वहां पे बैठ करके सारे हमले करवा रही है और टीटीपी को ट्रेनिंग दे रही है। अगर रॉ करवा रही है तो आपकी आईएसआई क्या सो रही है? हमने तो सुना था कि नंबर 1 एजेंसी पाकिस्तान की आईएसआई है दुनिया में। मैं आपको बताता हूं, ये जो अभी हीट पाकिस्तान के अंदर फील हो रही है ना, ये अभी कुछ नहीं है। अभी इनको हीट और फील होगी। ये जो तमाशा ये बांग्लादेश में करना चाह रहे हैं, उसका एंटीडोट जो है वो कंदहार में बैठा हुआ है। ये जितना तमाशा बांग्लादेश में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उतना ये भोगेंगे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे। जो पहले सुसाइड बॉम्बिंग, जो पहले हमले अमेरिका के ऊपर हुए, जो तालिबान की तरफ से किए गए, वो अफगान तालिबान ने नहीं किए थे, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किए थे। ये एहसान है टीटीपी का अफगान तालिबान के ऊपर। अगर टीटीपी ना होती तो तालिबान का कोई लीडर आज जिंदा ना होता। टीटीपी ने इन सब की जान बचाई हुई है। उस एहसान के तले दबे हुए अफगान तालिबान वाले। पाकिस्तान अगर अपने सर के बल खड़ा हो जाए आसिम मुनीर, तो भी अफगान तालिबान वाले जो है वो टीटीपी को कभी भी अबैंडन नहीं करेंगे या हैंडओवर नहीं करेंगे या उनको रोकेंगे नहीं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या आप हमें पेपल के थ्रू भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल के हमारे वीडियो में हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने पख्तिया और पख्तिका का जो रीजन है वहाँ पे बॉम्बिंग की, और बॉम्बिंग में बहुत सारे जो टीटीपी के जो लोग थे, उनके बीवी बच्चों और जो इनोसेंट सिविलियंस थे उनको मारा उन्होंने। और उसके बाद मुल्ला याकूब ने जिस तरीके से रिवेंज लेने की बात कही थी, जो डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान के, अब वो उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। हमले शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। कहाँ कहाँ हमले किए हैं कल रात में, वो हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। और कितने पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवान उसमें मारे गए वो भी हम आपको बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एक इलाका है, उसको कहते हैं कनौरी। तो कनौरी में एक सुसाइड बॉम्बर जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर जो है कि आईईडी लोड करके वो वहाँ की आर्मी की पोस्ट पे, जो कि फ्रंटियर कोर की पोस्ट थी, क्योंकि फ्रंटियर कोर और आर्मी, पाकिस्तान वाले हमेशा ये डिफरेंशिएट करते हो, कहते नहीं फ्रंटियर कोर तो पैरामिलिट्री है, ठीक है, आर्मी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे सीआरपीएफ है, तो सीआरपीएफ आर्मी नहीं है, वो पैरामिलिट्री है। लेकिन अंतर है दोनों में, सीआरपीएफ में और फ्रंटियर कोर में। एफसी के जो ऑफिसर्स हैं, जवान भली पैरामिलिट्री हूं, लेकिन एफसी के जितने ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान आर्मी के ही ऑफिसर हैं। सीआरपीएफ में ऐसा नहीं है। सीआरपीएफ में जो ऑफिसर्स हैं वो भी सीआरपीएफ के ही हैं, वो आर्मी से नहीं आते ऑफिसर्स। तो एक तो ये अंतर है। फ्रंटियर कोर के इस कनौरी पोस्ट के ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग हुई, और उस सुसाइड बॉम्बिंग में जो पाकिस्तान आर्मी ने एडमिट किया है कि जी हमारे 3 जो ऑफिसर्स हैं और जवान हैं ये जो है घायल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड रिपोर्ट, जो कि वहां के जो लोकल जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि उसमें तकरीबन 10 से 15 मौतें हुई हैं इस कनौरी पोस्ट में। और भागोवाल पोस्ट के ऊपर भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स थे उन्होंने हमला किया है, और वहां पे भी काफी सारी कैजुअलिटीज की खबरें आई हैं। और तीसरा अटैक जो है वो मकीन में हुआ है। मकीन साउथ वजीरिस्तान का जो ऊपरी इलाका है वहां पे है, और वहां पे जो हमला हुआ है उस हमले में तकरीबन 15 से 20 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स के मारे जाने की खबर आ रही है कि या तो वो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं और उनमें से ज्यादातर सर्वाइव नहीं करेंगे। और उसमें जो 3 टीटीपी के आतंकवादी थे वो भी मारे गए हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो चीज एडमिट की गई है वो ये की गई है कि भाई हमारा 1 ऑफिसर शहीद हुआ है, बाकी 25 घायल हैं। लेकिन जो लोकल ग्राउंड रिपोर्ट है वहां से ये मालूम चल रहा है कि वो जो 20-25 जो घायल होने की बात कर रहे हैं कि हमारे 25 घायल हैं, उनमें से एक्चुअली आधे से ज्यादा जो है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। अब कुछ वीडियोज हैं, हम आपको वो वीडियोस दिखाते हैं। आप ये वीडियोस देखिए, ये हमले की वीडियोस हैं जहां पे जब पाकिस्तान के अंदर जब हमला किया गया है टीटीपी के द्वारा और तालिबान के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की गई है, उसके बाद की जो तस्वीर है वो तस्वीर देखिए।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आसिम मुनीर के लिए पैगाम है, मेरी शक्ल देख लो, आसिम मुनीर नहीं गिराएंगे, कि मैं नहीं गिराएंगे, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, 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 तहरीक तालिबान, तहरीक तालिबान, तहरीक तालिबान। Oh, muti pa ko karo khla, muti pa pasatika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karo rokhla, say, war say. तो आप लोगों ने ये वीडियोस देखे कि किस तरीके से, हालांकि इस तरह के वीडियोस लगाने पे वीडियोस को डिमोनेटाइज कर देते हैं, बट फिर भी हम, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी भी देखते हैं और वो कहते हैं कि जी ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो आपका प्रोपेगेंडा है, ये आप देख लीजिए। उनको दिखाने के लिए, उनको एविडेंस देने के लिए हमको ये लगाना पड़ता है। तीसरी बात, हमने जो कल की वीडियो में जो बात कही थी, आप देखिए सारी की सारी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से वही होती जा रही हैं जो हमने प्रेडिक्ट की हैं। हमने बताया था कि जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो 15 से 20 हज़ार हैं तालिबान के पास, और वो उनका प्रयोग 100% करेंगे। और आप देख लीजिए कि मकीन में जो हमला हुआ और जो कनौरी पोस्ट के ऊपर जो हमला हुआ, दोनों में सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। और अभी ये शुरुआत है, अभी ये सिलसिला और बढ़ेगा। और जब आपने सिविलियन कैजुअलिटीज़ की हैं तो आप ये तैयार रहिए कि जो टीटीपी के जो लोग हैं, और टीटीपी के स्लीपर सेल्स भी हैं, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान को चाहता है पाकिस्तान के अंदर। आप में से जिन लोगों को याद नहीं है उन लोगों को याद दिला दूँ, स्पेशली जो पाकिस्तानीज़ हैं। अगर आपको याद नहीं है तो लाल मस्जिद जो इस्लामाबाद में है, जिसके ऊपर मुशर्रफ ने हमला कराया था और लाल मस्जिद का ऑपरेशन कराया था, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के अंदर बहुत सारा जो है कि एक रिवॉल्ट का वो पैदा हो गया था कि भाई अब हम क्या मस्जिदों के ऊपर हमले करेंगे, लेकिन खैर मुशर्रफ ने कराया हमला। उस लाल मस्जिद ऑपरेशन का जो की एक्यूज था मौलाना अब्दुल अजीज़, जब अफगानिस्तान के अंदर जब तख्ता पलट हुआ, जब तालिबान ने टेक ओवर किया, उसके बाद मौलाना अब्दुल अजीज़ ने क्या कहा था, क्या स्टेटमेंट दी थी, लोग उसको शायद भूल गए हैं। जब वहाँ पे जो लोकल पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस के जवान खड़े थे और उसको जाने नहीं दे रहे थे अंदर, तो उसने कहा कि चिंता मत करो, जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान में आए हैं उसी तरीके से तालिबान पाकिस्तान में भी आएंगे, उस दिन मैं देखूंगा तुमको। तो मौलाना अब्दुल अजीज़ ये बात अगर कह रहा था, उसके मदरसे में लाल मस्जिद में हज़ारों जो है तुलबा पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर मौलाना अब्दुल अजीज़ टीटीपी को सपोर्ट करता है तो आप सोच लीजिए, वो पब्लिकली ओन कर रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर कितने मौलवी और मौलाना होंगे जो उनका सपोर्ट करते होंगे, उनके कितने स्टूडेंट्स होंगे अलग अलग मदरसों में टीटीपी का सपोर्ट करते होंगे। और पीयू की तो रिसर्च है ना कि जो मेजॉरिटी 70 to 80% पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरीयत नाफिज हो, पाकिस्तान शरीयत के हिसाब से चले। तो टीटीपी भी तो वही कह रहा है कि भाई शरीयत नाफिज करो, शरीयत के हिसाब से चलाओ, जैसे अफगानिस्तान चल रहा है शरीयत के ऊपर। और वो तो आर्गुमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। और हकीकत है कि आप देख लीजिए आज की डेट में जो अफगानी जो करेंसी है वो साउथ एशिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, रुपए से मजबूत है, इंडियन रुपए से मजबूत है अफगानी। मतलब ये हास्यास्पद है, लेकिन और ठीक है उसके अपने कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, उसकी अपनी अलग इकोनॉमिक्स है कि किस तरीके से वो अमेरिका से जो डॉलर्स आ रहे हैं और किस तरीके से जो अमेरिका उनको पैसे पंप इन कर रहा है और जिसकी वजह से उन्होंने करेंसी उस तरह से मेंटेन की हुई है, एक अलग चीज़ है। बट टीटीपी वाले तो आर्गूमेंट दे रहे हैं कि भाई आप तो आटो की लाइन में मर रहे हो, काबुल में कोई आटो की लाइन में नहीं मर रहा है, आप तो मिलावटी दूध पी रहे हो, काबुल में तो मिलावटी दूध नहीं बिक रहा है। वो आर्गुमेंट्स देते हैं, वो आर्गुमेंट जो कि एक लेमैन को समझ में आते हैं। तो टीटीपी के पास सपोर्ट ग्रुप भी है पाकिस्तान के अंदर और टीटीपी के पास स्लीपर सेल्स भी हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि सुसाइड बॉम्बिंग के लिए भी तैयार होंगे। अफगान तालिबान को कोई कंदहार से या काबुल से सुसाइड बॉम्बर भेजने की जरूरत नहीं है, वो चाहेंगे तो वो अंदर भी करा लेंगे, और वो सिलसिला शुरू हो गया। अब आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर कि ये जो पाकिस्तान के अंदर अचानक से हो रहा है, जो डीजी आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरे इतने मर्द के बच्चे हो तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक बार भी
कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो हमला किया है उसको आपने ओन क्यों नहीं किया? 1 घंटे तक भाई साहब भाषण देते रहे, दुनिया मतलब आसमान जमीन, इंडिया पाकिस्तान चाइना सब कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला कि जो हमला हुआ है अफगानिस्तान के अंदर ये हमने किया। और जितने भी रिपोर्टर्स गए थे भाई साहब, उसमें 1-2 हमारे जानने वाले भी रिपोर्टर्स थे, उन सब से कहा गया था कि आप अफगानिस्तान में जो हमला हुआ है इससे रिलेटेड आप सवाल नहीं पूछेंगे। ये उनको पहले ही मना कर दिया गया था सारे रिपोर्टर्स को, और उनमें से किसी ने नहीं पूछा और ना उन्होंने ओन किया। अरे किया है मर्द के बच्चे तो ओन करो ना, फटी हुई क्यों है? फटी पड़ी है कि ओन नहीं करना, कहना नहीं कि हाँ हमने किया था। भाई इंडिया ने बालाकोट किया, इंडिया ने ओन किया कि हाँ हमने बालाकोट किया। इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की उरी के बाद, इंडिया ने ओन किया कि हाँ हमें सर्जिकल स्ट्राइक की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के उस समय के जो स्पोक्सपर्सन थे आर्मी के, वो आए, एयरफोर्स वाले आए, नेवी वाले आए, सारे खड़े होकर के उन्होंने कहा भाई हमने किया है। आपके अंदर अफगानिस्तान के खिलाफ किया और आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, ओन कर लीजिए। इंडिया को इम्प्लीकेट कर रहे हैं कि जी RNAW जो है रॉ जो है वो वहां पे बैठ करके सारे हमले करवा रही है और टीटीपी को ट्रेनिंग दे रही है। अगर रॉ करवा रही है तो आपकी ISI क्या सो रही है? हमने तो सुना था कि नंबर 1 एजेंसी पाकिस्तान की ISI है दुनिया में। रॉ अफगानिस्तान जा करके आपके एलाइज तालिबान, जिनकी हुकूमत आप लेके आए, जिनको अपने यहाँ पे आपने क्वेटा शूरा, पेशावर शूरा, यहाँ शूरा वहाँ शूरा में आपने जो रखा हुआ उनको प्रोटेक्शन में, वो खिलाया पिलाया पाला पोसा बड़ा किया और कहते रहे कि ये हमारे एसेट हैं। रॉ गई अफगानिस्तान और आपके इतने लॉन्ग टर्म पार्टनर को तोड़ लिया आपसे और एक नई तंजीम बना के टीटीपी खड़ी कर दी। उनको हथियार भी दे दिए, उनको नाइट विजन गॉगल्स भी दे दिए, उनको बूट्स भी दे दिए मिलिट्री, उनको यूनिफॉर्म भी दे दी और उनको गाड़ियां भी दे दी, सब कुछ दे दिया। और ISI जो है वो वहां पे सो रही थी। आप तो कहते थे आपका बैकयार्ड है वो अफगानिस्तान, वहां पे आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपकी मर्जी के बिना वहां रॉ बैठ के ये सब कर रही है, आप कह रहे हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड किसका प्रेजेंट कर रहे हैं आप? ISI का रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ISI तो फेल हो गई है। और अगर रॉ का रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर तो उसने बड़ा एक्सेप्शनल काम किया है। आपके 40 साल पुराने 50 साल पुराने एलआई को आपसे तोड़ करके उन्होंने अपने साइड कर लिया। और मैं आपको बताता हूं, ये जो अभी हीट पाकिस्तान के अंदर फील हो रही है ना, ये अभी कुछ नहीं है, अभी इनको हीट और फील होगी। ये जो तमाशा ये बांग्लादेश में करना चाह रहे हैं, उसका एंटीडोट जो है वो कंदहार में बैठा हुआ है। ये जितना तमाशा बांग्लादेश में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उतना ये भोगेंगे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे। आप हमारे बैकयार्ड में नॉनसेंस क्रिएट करेंगे, आप वहां RDX पहुंचाएंगे, आप वहां हथियार पहुंचाएंगे, आप अंसारुल बांग्ला वालों को बुला करके अपने यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे और आप सेफ रहेंगे। ये कभी नहीं होगा, ऐसा कभी हुआ भी नहीं आज तक। आपको जो आदत लगी हुई थी ना, एक इंडिया में गवर्नमेंट थी 10 साल, उस 10 साल में आपका मन बढ़ गया, आपको लगा कि नहीं इंडिया इसी तरीके से चलता है, इंडियंस इसी तरीके के होते हैं। वो आपकी गलतफहमी दूर की गई है। आपको वो 80s और 90s का जो दौर था वो आपको दोबारा याद दिलाने की जरूरत पड़ी है। वो 2004 से 2014 वाली जो सरकार थी ना, वो इंडिया नहीं है। ना इंडियन उस तरीके से सोचते हैं, ना इंडियन उस तरीके से काम करते हैं, ना भारत की एजेंसीज उस तरीके से काम करती हैं। ये बिल्कुल टिट फॉर टैट है। आप जितनी प्रॉब्लम वहां क्रिएट करेंगे, उतनी प्रॉब्लम आपके यहाँ हम क्रिएट करेंगे। दिस इज रियल पॉलिटिक। मर्द के बच्चे थे तो ओन कर लेते, इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओन करते ना कि हाँ भाई हमने किया है, लेकिन नहीं ओन किया, करेंगे भी नहीं कभी। और टीटीपी ने तो PTI को सपोर्ट किया, इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया। उन्होंने तो खुल के, वो तो इकलौती तंजीम थे पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पश्तून है। हकीकत है कि वो पश्तून है, इसलिए उसके साथ हो रहा है। वो पंजाबी होता तो उसके साथ ये काम नहीं करते। और इसकी वजह से जो इमरान खान का जो सपोर्ट बेस है पाकिस्तान के अंदर, वो भी काफी झुका है टीटीपी की तरफ, उसकी भी सिंपैथी आई है। और वो ऐसी कौन सी चीज मांग रहे हैं जो पाकिस्तान अफगान तालिबान को किस ग्राउंड पे सपोर्ट करता था कि भाई अफगान तालिबान शरीयत चाहते हैं, अफगान तालिबान इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे अफगानिस्तान को चलाना चाहते हैं। तो एक मुसलमान होने के नाते, एक इस्लामी जमहूरियत होने के नाते, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अफगान तालिबान को सपोर्ट करें। और आपने किया सपोर्ट अफगान तालिबान को। टीटीपी वाले जब अफगान तालिबान के सामने जाते हैं तो वो इनसे यही कहते हैं कि भाई साहब आप हमको मना कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद ना करें, इस रियासत के खिलाफ। हम भी तो वही चीज मांग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो आप अफगानिस्तान के अंदर मांग रहे थे। जिन बुनियाद पे आप लड़ाई लड़ रहे थे अफगानिस्तान पे, उसी बुनियाद पे हम लड़ रहे हैं। फिर कहेंगे नहीं पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी तो अफगानिस्तान में भी थी। अशरफ गनी को लोगों ने वोट देकर चुना था ना, हामिद करजई को लोगों ने वोट देकर चुना था। कहते जी वो रिग्ड इलेक्शन थे, वो तो मैनिपुलेटेड थे, अमेरिका रिग करता था इलेक्शन। चले तो शहबाज शरीफ जिस इलेक्शन में चुन के आए हैं, ये क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे? इमरान खान को जो हराया गया,
ये रिगिंग नहीं थी। तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत या पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है या जो निज़ाम है, जिस निज़ाम पे पाकिस्तान चल रहा है, उसके खिलाफ जिहाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जस्टिफाइड क्यों नहीं है? अगर अफगान तालिबान का जिहाद अशरफ गनी के खिलाफ जस्टिफाइड था तो दोनों की डिमांड सेम है, दोनों जगह सिचुएशन सेम है। तो ये जो डिमांड करते हैं पाकिस्तानी इस बार बार कि जी हमको जो है ये हमारे ऊपर ये जंग मुसल्लत की जा रही है, ये अनजस्ट वॉर है, ये मुशरिक हैं और ये काफिर हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, तो हमें ये बताएं ना कि फिर वो सेम चीज अफगान तालिबान के ऊपर कैसे सही हो जा रही थी? कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों के ऑब्जेक्टिव में कोई डिफरेंस नहीं है। तभी जब ये पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर जब जाते हैं अफगान तालिबान के पास, उनको बोलते हैं कि जी आप इनको नकेल डालें, आप इनको रोकें, तो वो यही कहते हैं ना भाई, वो हम कैसे रोके उनको? लॉजिकली वो बात सही कह रहे हैं। फिर जब हमसे ये पूछते हैं कि भाई साहब जब आप कर रहे थे तो सही था, हम कर रहे हैं तो गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका जिहाद जिहाद और हमारा जिहाद जो है वो टाइम पास है, हमारा जिहाद टेररिज्म हो गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एहसान है अफगान तालिबान के ऊपर, ये कहानी कोई किसी को बताता नहीं है। अफगान तालिबान मरते मर जाएंगे, कभी टीटीपी के खिलाफ नहीं जाएंगे। उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। जब अमेरिका ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को और पाकिस्तान ने अमेरिका को ज्वाइन किया उस वॉर ऑन टेरर में, जब अफगान तालिबान भाग रहे थे, तोरा बोरा की पहाड़ियों में छुपे हुए थे और भाग रहे थे काबुल से और पाकिस्तान के अंदर जा रहे थे शरण लेने के लिए, उनको शरण दी किसने पाकिस्तान के अंदर? तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने शरण दी थी। याद रखिए, जो पहले सुसाइड बॉम्बिंग, जो पहले हमले अमेरिका के ऊपर हुए जो तालिबान की तरफ से किए गए, वो अफगान तालिबान ने नहीं किए थे, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किए थे। ये एहसान है टीटीपी का अफगान तालिबान के ऊपर। अगर टीटीपी ना होती तो तालिबान का कोई लीडर आज जिंदा ना होता। टीटीपी ने इन सब की जान बचाई हुई है, उस एहसान के तले दबे हुए अफगान तालिबान वाले। पाकिस्तान अगर अपने सर के बल खड़ा हो जाए आसिम मुनीर, तो भी अफगान तालिबान वाले जो है वो टीटीपी को कभी भी अबैंडन नहीं करेंगे या हैंडओवर नहीं करेंगे या उनको रोकेंगे नहीं। ये फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। ये पाकिस्तानी जब बोलते हैं, अभी मैं देख रहा था वो लाल टोपी जो है वो ट्विटर पे बैठा बैठा जो है वो समझा रहा था कि जी हमको जो है एक बफर जोन क्रिएट करना चाहिए अफगान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर 30 किलोमीटर का, जैसे टर्की ने जो है सीरिया के साथ बॉर्डर पे किया है, और इनको बोलना चाहिए उसके ऊपर कब्जा करना चाहिए कि जी अब इस बफर जोन को आप क्रॉस नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो हम घुस के मारेंगे। मारो ना घुस के, तुम्हारे तो जो अब्बू जान है बैठे हुए डीजी ISPR, उनकी तो इतनी औकात नहीं हो रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के एडमिट कर लें कि हाँ हमने एयर स्ट्राइक की है, ये बफर जोन क्रिएट करेंगे 30 किलोमीटर का। अगर वो बफर जोन क्रिएट करने पे आ गए तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा खा जाएंगे, वो आधा बलूचिस्तान भी खा जाएंगे क्वेटा तक। उनके यहाँ पे एंडलेस सप्लाई ऑफ सोल्जर्स है, उनको पेंशन भी नहीं देनी किसी को पेंशन भी नहीं देनी, और वो तो पैदा ही जिहाद करने के लिए, उनको जिहाद के अलावा आता क्या है लड़ने के अलावा? पिछले 40 साल से सिर्फ लड़ रहे हैं। कोल्ड वॉर के समय लड़ रहे थे, वहां से खाली हुए तो फिर वॉर ऑन टेरर के नाम पे लड़ रहे थे, 20 साल 25 साल वहां भी लड़ते ही तो है, उनको आता क्या? और कहते जी हमारी पाक फौज बड़ी बैटल हार्डन्ड है। उनसे ज्यादा बैटल हार्डन्ड है? क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है, जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हैं, क्या अफगान तालिबान से ज्यादा बैटल हार्डन्ड जो है आपकी फोर्सेस हैं? 20 साल से कोशिश कर रहे हैं कि टीटीपी को, 20 साल क्या 15 साल से लगातार नॉन स्टॉप कोशिश चल रही है कि कैसे भी टीटीपी को खत्म किया जाए, इनको हटाया जाए। नहीं कर पाए। लास्ट में फैज हमीद ने हाथ पांव जोड़ करके, जनरल बाजवा ने हाथ पांव जोड़ करके उनसे कहा कि मालिक आओ यहीं स्वात के रीजन में रहो। 20,000 परिवार उनके लाके बसाए पाकिस्तान के अंदर और कहे कि आप इस एरिया में, स्वात में, वजीरिस्तान में आप जो करना चाहें आप करें, आप अपना सिस्टम अपने हिसाब से चलाएं, ना यहाँ पे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, ना पाकिस्तान की रिट अप्लाई होगी, ये आपका एरिया है, आप चुपचाप यहाँ रहें, बस हमारे ऊपर हमला बंद कर दें, हमसे लड़े नहीं। ये है पाक फौज की हकीकत। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGSP खड़े होकर क्या कह रहे थे? ये इमरान खान ने खराब कर दिया, इमरान खान ने लाके इनको बसाया। इमरान खान ने क्या हैसियत? इमरान खान डिसाइड करता है कि टीटीपी रहेगी या नहीं रहेगी। कोई पाकिस्तानी या कोई भी दुनिया में बेवकूफ से बेवकूफ इंसान जो पाकिस्तान को जानता है या समझता है, उसको ये नहीं पता कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं डिसाइड करता कि टीटीपी या अफगान तालिबान के साथ क्या डील होनी है। वो आर्मी चीफ और ISI चीफ डिसाइड करते हैं, और उन दोनों ने ही डिसाइड किया था। एक मीटिंग की गई थी, उस मीटिंग में पाकिस्तान के उस समय की जितनी लीडरशिप थी वो सारे के सारे आए थे एक्सेप्ट इमरान खान। उस मीटिंग को चेयर किया था जनरल बाजवा ने, और उस मीटिंग में को चेयर किया था फैज हमीद ने, ISI चीफ। उस मीटिंग में जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, इन सबको बुला करके क्या समझाया गया था? उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे, उसमें शहबाज शरीफ भी थे, उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे, उसमें दुनिया भर की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की, उन सबकी लीडरशिप को बुलाया गया था। क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था? जनरल बाजवा ने ब्रीफिंग दी थी ना कि जी हम टीटीपी वालों के साथ डील कर रहे हैं, हम उनको ला करके यहाँ बसा रहे हैं और उनको यहाँ पे, और कुछ जर्नलिस्ट भी थे उस मीटिंग में।
सलीम साफी साहब भी थे, आए। सलीम साफी जुर्गा नाम का प्रोग्राम करते हैं जियो न्यूज़ पे, बताएं क्या जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ हमीद ने ये बात नहीं कही थी कि जी हम टीटीपी के साथ डील करने जा रहे हैं? और टीटीपी ने जो डिमांड की थी कि हमारे 100 जो फाइटर्स हैं उनको छोड़ा जाए लीडरशिप के, जिसमें मुस्लिम खान जैसे लोग भी थे, और सलीम साफी ने खुद एतराज़ किया था कि भाई आप इनको छोड़ेंगे ये फिर आपके ऊपर हमले करेंगे। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने क्या बोला कि नहीं, हमारे साथ डील हो चुकी है, हम डील कर रहे हैं, हम इनको लाके बसा रहे हैं। सबने अपोज किया था उस मीटिंग में बैठे हुए, किसी ने सपोर्ट नहीं किया था इस चीज़ को, बट उन्होंने किया, उन्होंने वो काम किया। तो इमरान खान के ऊपर दोष किस बात पे डाल रहे थे? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने थोड़ी मीटिंग में बुलाया था उनको कि जी हम ये करने जा रहे हैं, बाजवा ने और फैज़ ने बुलाया था, यानी डिसीजन भी उनका था। ये अपने दिमाग से निकाल दें कि टीटीपी को हरा सकते हैं, टीटीपी से लड़ सकते हैं। और अब इन्होंने, जो मैंने कल आपसे कहा था, इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और वो गलती की है जो इंडिया चाह रहा था कि ये वो गलती करें। ये जो हमला किया इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर, ये इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी कल तो शुरुआत हुई है, कल तो कहते हैं ना, कल तो टीजर आया है, अभी ट्रेलर आएगा, फिर पूरी फिल्म चलेगी आने वाले 5-6 साल, आप देखते जाइए। और ये जो बफर जोन बनाने की बात कर रहे हैं, आप तुर्की नहीं है और ना अफगानिस्तान सीरिया है, आप तुर्की नहीं है और अफगानिस्तान सीरिया नहीं है। अगर वो बफर जोन बनाने पे आए तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे आप लोग मजाक उड़ाते थे ना कि वो अशरफ गनी का कि ये तो काबुल का मेयर है, क्योंकि काबुल के बाहर उसकी रिट ही नहीं चलती, उसके बाहर सारी रिट तालिबान की चलती थी। वही हाल आपका हो जाएगा। और वो तो मेयर चुन के आया था, आपका तो आर्मी चीफ मेयर कहलाने लायक भी नहीं होगा। उसको तो लोग बोलेंगे चौकीदार है इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद के बाहर इसकी रिट नहीं चलती। अगर आसिम मुनीर इस्लामाबाद के चौकीदार बनना चाहते हैं तो बन जाए, बनाइए। मैं चैलेंज करता हूँ, इस चैनल में बैठ के चैलेंज करता हूँ कि ये 30 किलोमीटर नहीं 300 मीटर का बफर जोन बना के दिखा दें अफगान तालिबान के साथ, अफगान बॉर्डर पे 300 मीटर का बना के दिखा दें। 30 किलोमीटर तो बहुत बड़ी चीज़ है। और जिन पोस्टों पे इन्होंने कब्जा किया है पिछले 48 घंटे में, और जहाँ जहाँ हमले किए हैं, जिन जिन गाँव के ऊपर कब्जा किया है, जब पहले वो गाँव तो छुड़ा लो, बफर जोन बाद में बनाना, वो तो छुड़ाए नहीं जा रहे इनसे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन जरबे अज़्ब, ऑपरेशन फलाना, ऑपरेशन ढिकाना, पिछले 15 साल से दे ऑपरेशन पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और टीटीपी जस की तस वहीं बनी हुई है, मेंटेन हुई है। और अब तो उनके पास सेफ हेवन है अफगानिस्तान के अंदर। नूर वली मसूद कहाँ रहता है? सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। ISI नंबर 1 एजेंसी है ना, बताए ना नूर वली मसूद कहाँ रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ISPR साहब और बोल दें कि जी हमको पता है नूर वली मसूद कहाँ रहता है, इस जगह पे रहता है, उस जगह का नाम बता दें। नहीं बताएंगे, क्योंकि जिस दिन वो नाम बता दिया मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा कि जब जानते हो कि कहाँ रहता है तो वहाँ हमला क्यों नहीं करते। लेकिन वहाँ हमला कर नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है वहाँ हमला करने की। और ये जो शौक चढ़ा है आपको सर्जिकल स्ट्राइक का, इंडिया बनने का जो शौक चढ़ा है, ये शौक जितना जल्दी छोड़ दें उतना बेहतर है। क्योंकि अगर ये शौक नहीं छोड़ा तो ये शौक बहुत भारी पड़ने वाला है। आप सभी दोस्त जो हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके लिए और भी अपडेट्स लेके आते रहेंगे। ये पिछले 24 घंटे की अपडेट्स थी जो हमने सोचा था कि हम आपको दें। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।